हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिक्की में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है नाव धारा से रिलेटेड प्रश्नों का। तो आपका पहला ही प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप लिख चुके होंगे, समझ भी गए होंगे। अब प्रश्न लिखना कैसे है, करना कैसे है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी नाव और धारा का क्वेश्चन आए, पहली लाइन आपको क्या होना चाहिए, आपको लिखना है कि माना प्रश्न में धारा की चाल नहीं दिया है, जल में चाल, ठीक है। माना धारा की चाल हम लिखेंगे, माना धारा की चाल। तो धारा की चाल आपको नहीं पता है, इसे आप यक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि नाव की चाल प्रश्न में दिया गया है, जिसको मोटर बोट लिखा है प्रश्न में, तो आप यहाँ मोटर बोट भी लिख सकते हो। मोटर बोट की चाल आपका दिया गया है 18 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से दो कंडीशन आपको जानना है। पहला, आप लिखोगे धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल। धारा के अनुकूल अगर मोटर बोट की चाल देखते हैं तो क्या होगा, यक्स में 24 को हम जोड़ देंगे, तो बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू आपका 24 रहेगा। क्यों? क्योंकि नाव की चाल हमेशा बड़ा होता है। तो 24 प्लस में यहाँ पे यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनुकूल लिखे हैं, तब यहाँ पर हमने प्लस किया है। अगर यहीं पर हम लिखे होते हैं कि धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 24 माइनस में एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। दो कंडीशन है। पहला, धारा के अनुकूल अगर मोटर बोट की चाल हम देखते हैं तो 24 प्लस यक्स हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल देखेंगे तो 24 माइनस यक्स हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा था कि जाने में और आने में, ठीक है, जाने में और आने में कुल कितने घंटे समय लेती है, 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दूरी कितनी थी, दूरी आपकी है 32 किलोमीटर। यहाँ पर 32 कितने घंटे का, 1 घंटे अधिक लेती है। अब यहाँ से दिक्कत क्या होगा, कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि 24 माइनस में यक्स लगाएं, यहाँ पर सोचते हैं कि 24 प्लस यक्स लगाएं, सॉरी 24 प्लस एक्स लगाएं। यहाँ पर आपका 32 ही रहेगा, यहाँ पर आपको 32 ही लिखना है। और यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, ये सारा चीज़ का कन्फ्यूजन आज मैं दूर करता हूँ। कभी भी प्रश्न में अगर अधिक लिखा हो या कम लिखा हो, ये दोनों में से या ज़्यादा लिखा हो, ऐसा कुछ भी प्रश्न आए, ठीक है, तब आपको माइनस ही लगाना है। दिक्कत है कि माइनस वाली वैल्यू पहले लिखना है कि प्लस वाली वैल्यू। आप खुद सोचिए, अगर हम 24 प्लस यहाँ पर यक्स रखते हैं तब इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना। तो यहाँ पर हमेशा आपको छोटी वैल्यू को पहले लिखना है, इसलिए यहाँ पर हमने 24 माइनस यक्स को पहले लिखा है। छोटी वैल्यू को पहले लिखना है, जब भी हम माइनस का निशान बीच में लगाएंगे तब। और ये वाली वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर 32 हम करेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 32 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1/24 माइनस में यक्स हो जाएगा, माइनस 1/में यहाँ पर 24 प्लस में यहाँ पर यक्स हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 32 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, ये 24 प्लस में यक्स हो जाएगा, माइनस इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में यक्स हो जाएगा, बटे में 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा, माइनस में यक्स को यक्स से गुणा करेंगे, यक्स का घात 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 24 से तो 24 कट जाएगा, आ जाएगा 32 गुणे में यक्स जोड़ेंगे 2 यक्स हो जाएगा।
इसको इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 576 माइनस में यक्स का घात 2 हो जाएगा। 32 को 2 से माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे प्लस में यक्स का स्क्वायर। 32 से दूना 64 प्लस में यहाँ पे 64 है, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। 576 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 576 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका करते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर x की घात 2 प्लस में 72 यक्स हम लेते हैं और इसमें से माइनस में 8 यक्स को घटा देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 576 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पे यक्स को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस में यहाँ पर 72 हो जाएगा, माइनस 8 करेंगे कॉमन तो यहाँ पे यक्स माइनस और माइनस से प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा 72 बराबर में आपका हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में यक्स माइनस में 8 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में यक्स प्लस में यहाँ पे 72 हो जाएगा बराबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। माइनस 8 को इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है कि धारा की जो चाल होगी, यक्स का मान जो आया यही तो आपका धारा की चाल है। धारा की चाल आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 72 को नहीं लेना है क्योंकि ये प्लस है, इधर भेजेंगे माइनस, माइनस में आएगा और माइनस में चाल हो ही नहीं सकती। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। ये भी नाव धारा का प्रश्न है। लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, लाइन को समझना कि जाने में भी और आने में भी मतलब टोटल कितना समय लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर हम वैल्यू को, दोनों चालों को, समय को जोड़ेंगे और धारा की हमें चाल ज्ञात करना है, जबकि जल में चाल दिया है नाव की 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरा का पूरा प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं। लिखेंगे कि माना, ये आपका अगला प्रश्न है, माना धारा की चाल आपका हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नाव की चाल प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ जगह छोटा कम है तो यहाँ पर हमें लिख देते हैं नाव की चाल आपका प्रश्न में 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। आपको पता है धारा की दिशा में अगर नाव की चाल देखेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, जब धारा की दिशा में हम नाव की चाल देखते हैं तब दोनों को जोड़ देंगे, 15 प्लस में x किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को अगर हम देखते हैं तब हो जाएगा 15 माइनस में x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार में आपको क्या है, टोटल कितना समय लग रहा है, तो दूरी कितनी थी, तो दूरी प्रश्न में आपका दिया 30 किलोमीटर। जाने में, तो जाने के लिए हम क्या, मतलब धारा की दिशा में जा रहा है तो 15 प्लस x, और आने में भी 15 माइनस में x। दोनों को प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि टोटल जो समय लगा है वो आपका 4 घंटे 30 मिनट, मतलब 4 सही और 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/2। कैसे, 30/60, इसको तोड़ देंगे तो 1/2, तो 4 प्लस में 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 30 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 1/15 प्लस में x और 1/15 माइनस x हो जाएगा। यहाँ 4 दूना 8 में 1 जोड़ देंगे, 9/2 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 15 माइनस में x हो जाएगा। इसको इस साइड गुणा करेंगे तो 15 प्लस में x हो जाएगा। 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 माइनस में x का स्क्वायर बराबर 9/2 हो जाएगा। x से x को काट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 में 15 जोड़ देंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 225 माइनस में x का स्क्वायर बराबर 9/2 हो जाएगा।
30 में 30 जोड़ देंगे, यहाँ पर 900 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 225 माइनस एक्स का स्क्वायर 9/2। 9 से 900 को काट देंगे, 100 हो जाएगा। 2 को 100 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 200 हो जाएगा। इसको इस साइड में गुणा करेंगे, 225 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 200 को इस साइड में भेजेंगे तो 225 माइनस में 200 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में 25 आ जाएगा। एक्स बराबर 25 किसका वर्गमूल है? 5 का वर्गमूल है। तो आपको लास्ट में लिख देना है धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और इसे आपको कर लेना है। प्रश्न में क्या लिखा है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल में नाव की चाल दिया गया है, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर आने में और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 5 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे। धारा की दिशा में 22, तो आप बटे में क्या लिखोगे? 8 प्लस में एक्स, और 15 के बटे में क्या लिखोगे? 8 माइनस एक्स। टोटल कितने समय लग रहे हैं? 5 घंटे। बराबर में आपको लिखना है 5। तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।